बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से हम चैप्टर 5 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 5 में हम शुरू वाले जो 3-4 टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। इसमें जो पीएमडीसी सिलेबस में इंक्लूडेड है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन एंड द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज। तो आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डिस्कस भी करें और उनके साथ जो रिलेटेड एमसीक्यूज है वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट हम लेते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। राइट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से हम स्टार्ट लेते हैं कि व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। राइट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली एन एंगल। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट it is it is an angle through which an angle through which an object move in circular path. An object move move in circular path। और इसको हम यू भी कह सकते हैं कि द एंगल, और हम यू भी कह सकते हैं कि द बिटवीन एंगल बिटवीन initial and final position of an object. Initial and final position of an object, right? So what is angular displacement? It is the angle through which an object moves in a circular path. For example, हमारे पास ये circular path है और एक ऑब्जेक्ट है, उसका इनिशियल पोजीशन ये है पॉइंट ए, और वो पॉइंट ए से मूव करता है पॉइंट बी तक एलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ। राइट, सो इसका जो जो एंगल इस रेडियस वेक्टर ने ट्रेवर्स की है इसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इट इज डिनोटेड बाय डिनोटेड बाय थीटा। राइट, इट इज डिनोटेड बाय थीटा। इट इज अ यूनिट इज अ यूनिट क्या है, वो है रेड। यूनिट इज रेड, लेकिन इसको हम नॉर्मली डिग्री और रेड दोनों में मेजर करते हैं, बट द इज अ यूनिट इज रेड। इज रेड, one rate is basically angle made by an arc, angle angle made by an arc of by an arc of length equal to radius of the circle, radius of circle at the center of circle, at the center of circle, right? So it is the angle made by an arc of radius how much equal to the radius of the circle। यानी मिसाल के तौर पर हमारे पास ये आर्क ए बी जो है, अगर इसका लेंथ आर के बराबर है और ये जितना एंगल इधर बनाएगा इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं 1 रेडियन। सो रेडियन एंगल, सॉरी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इन रेडियन, ये किस चीज के बराबर है, ये बराबर है आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। राइट, अब अगर हमारे पास आर्क लेंथ जो है, आर्क लेंथ हमारे पास 2r के बराबर है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू 2r, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी ये जो थीटा है ये कितनी होगी, 2r बाई r, सो इट इज इक्वल टू 2 रेडियन। राइट, अगर आर्क लेंथ हमारे पास बराबर है, अगर आर्क लेंथ हमारे पास बराबर है सेमी सर्कल के बराबर है, यानी सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई आर, तो फिर हमारे पास जो एंगल है वो रेडियन में कितना होगा, एंगल इन रेडियन, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू पाई आर, so it is equal to pi radian। right, तो our whole circle के लिए कितना है, फॉर होल सर्कल
होर सर्कल या वन रिवोल्यूशन, ये कितना है? ये हमारे पास, चूंकि पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस हमारे पास किस चीज के बराबर है? 2 पाई आर। तो इसको हम कैसे करें? थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर, राइट? सो इट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, राइट? सो इट इज 2 पाई रेडियन। तो देखिए पूरा सर्कल जो है हमारे पास वो कितना एंगल सबटेंड करता है? इट द सेंटर ऑफ सर्कल वो है 2 पाई रेडियन, राइट? तो अगर इसको हम डिग्री में मेजर करें, डिग्री में इसको हम मेजर करें, तो डिग्री में ये किस चीज के बराबर होता है? डिग्री में ये बराबर है, यानी इन डिग्री, तो 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री, राइट? सो इट मीन दैट 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अवर 1 रेडियन किस चीज के बराबर है? 1 रेडियन इज 360/2 पाई। अब अगर पाई को आप 3.1 पुट करें, यानी 360 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, तो इससे 57.3 डिग्री आता है। तो इसका मतलब है कि वन वन रेड इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री, राइट? तो अब ये क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसका वेक्टर क्वांटिटी जो है वो इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसका डायरेक्शन भी होता है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द एंगल थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट मूव, अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होता है द एंगल इज इक्वल टू एंगल, द एंगल, और इसका डायरेक्शन कितना होता है? डायरेक्शन इज along the axis of rotation, along the axis of rotation। एक्सिस ऑफ रोटेशन की डिफिनीशन मैंने पिछले स्लाइड पे लिखी थी कि व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन? इट इज इमेजिनरी लाइन, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज imaginary line passing through the center of the circle and perpendicular to the plane of the circle। यानी ये एक imaginary लाइन है जो सर्कल के सेंटर से पास होती है और सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। तो इसको बेसिकली हम राइट हैंड रूल के जरिए फाइंड कर सकते हैं कि इफ वी कर्ल our finger in the direction of circular path, so our thumb will give us the direction of the axis of rotation, right? Axis of rotation। तो इसका जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में होता है? इट इज along the axis of rotation। और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? a line which is perpendicular to the plane of the circle and passing through the center of the circle। तो नॉर्मली जो सर्कुलर मोशन है हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेते हैं। एंड दिस इज जस्ट अ कन्वेंशन, मतलब बस ये एक वो यूज करते हैं, मतलब इसमें कोई साइंस नहीं है कि हम क्यों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव लेते हैं। दिस इज जस्ट बाय अ कन्वेंशन। if a body is moving if a body is moving in anti-clockwise direction, right, so it is considered as a positive, so its direction is the direction of angular displacement is along the axis of rotation। अब अगर ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है तो द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड यू, आर हम यू भी कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, आर परपेंडिकुलर टू द moving away from the board or moving towards you। So it is when a body is moving in anti-clockwise direction। और अगर बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है, यानी मिसाल के तौर पर अगर यही बॉडी है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे, तो फिर इसका जो वो कौन सा होगा? इट इज
डाउनवर्ड, तो हम यूं कह सकते हैं कि इट इज टूवर्ड्स द स्क्रीन और इनटू द पेपर। अगर वो एंटी क्लॉक में है तो इट इज अवे फ्रॉम द पेपर, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, राइट। इसके बाद हमारा जो दूसरा टर्म है वो है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, राइट। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ change of angular displacement, rate of change of angular displacement, right? That it means that how much changes occur in angular displacement in how much time, rate of change of angular displacement, and it is denoted by omega. It is denoted by omega, and its unit is rad पर सेकेंड, या इसको हम डिग्री पर सेकेंड भी कह सकते हैं। इसको हम रिवोल्यूशन पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम पर सेकेंड या पर मिनट भी कह सकते हैं। और इसको नॉर्मली हम ज्यादातर इसमें यू भी आते हैं आरपीएम। आरपीएम मीन रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट। तो इनको हम मुख्तलिफ यूनिट में डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन इसका जो इस आई यूनिट है वो है रेड पर सेकेंड इज दी इस आई यूनिट। अगेन लाइक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका डायरेक्शन कौन सा होता है? इसका डायरेक्शन, जिस तरह हम लीनियर मोशन में पढ़ते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज अलोंग direction of angular velocity is along the direction of angular displacement is along the direction of angular displacement, right? It is along the direction of angular displacement. Our angular displacement की direction कौन सी है? It is along the axis of rotation, axis of rotation. So the direction of angular velocity is also along the axis of rotation. अब अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हम इनको इन सेंस ऑफ डायरेक्शन हम इनको पॉजिटिव लेते हैं। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है तो इन सेंस ऑफ रोटेशन इसको हम नेगेटिव लेते हैं। तीसरा हमारा जो टर्म है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। तो जिस तरह हम लीनियर डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज लीनियर एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, यानी how much changes occur in velocity in how much time। तो इसी तरह हम एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं the rate of change of angular velocity, right, is called angular acceleration। और इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से, और इसका जो यूनिट है वो है रेड पर सेकेंड स्क्वायर या डिग्री पर सेकेंड स्क्वायर, या जिस तरह हमने एक्सेलरेशन में वेलोसिटी में लिखता है रिवोल्यूशन per second square, right? It is also a vector quantity. It is also a vector quantity, and all vectors have magnitude as well as direction. अब एंगुलर एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो चैप्टर 3 में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। जो लीनियर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है बिल्कुल उसी तरह रिलेशन है कि अगर स्पीड इंक्रीज हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है, so angular velocity and angular acceleration will be in the same direction. If speed is increasing, right? So omega, which is the angular velocity, and alpha, which is the angular acceleration, will be in the same direction, right? In the same direction. और अगर स्पीड कम हो रही है, if the speed is decreasing, if the speed is
decreasing, if the speed is decreasing, then omega and alpha will be in opposite direction, opposite direction, right? अब देखिए इसमें एक दो बातों का जरा ख्याल रखें। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक सर्कुलर पाथ है, राइट? बॉडी मूव कर रही अलोंग दी सर्कल, राइट? इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में बॉडी मूव कर रही है, तो दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे पास ये लाइन है, राइट? अब अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है और स्पीड बढ़ रही है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा और दिस इज आल्सो द डायरेक्शन ऑफ अल्फा, राइट? इंक्रीजिंग स्पीड, राइट? अगर स्पीड कम हो रही, बॉडी सर्कल में मूव कर रही है लेकिन इनिशियली उसकी स्पीड ज्यादा थी, अब स्पीड कम हो रही, तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली अपोजिट होगा टू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो यानी जिस तरह हम लीनियर मोशन में लेते थे कि अगर स्पीड बढ़ रही है तो दोनों का डायरेक्शन सेम है और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। अगर स्पीड कम हो रही है तो वेलोसिटी फिर भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है लेकिन एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में है। तो एंगुलर मोशन में अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है और स्पीड बढ़ रही है तो ओमेगा एंड अल्फा दे बोथ विल बी इन दी सेम डायरेक्शन, और अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो अल्फा जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी अगर ये अवे फ्रॉम द पेपर है, सो दिस इज इनटू द पेपर, राइट? अब अगर बॉडी जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है तो फिर इंक्रीजिंग स्पीड के साथ तो फिर दोनों नीचे होंगे, फिर दोनों इनटू द पेपर होंगे अगर स्पीड बढ़ रही है। और अगर स्पीड कम हो रही है तो फिर एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो आउट ऑफ द पेपर। एग्जैक्टली वही एनालॉजी है जो हम चैप्टर 3 में लीनियर के लिए कर चुके हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट था इस से रिलेटेड। अब हमने आगे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट? तो स्क्रीन को क्लियर करते हैं, स्लाइड को लेके आते हैं जहाँ पे हमारे एमसीक्यूज हैं। तो इसमें इजी क्वेश्चन भी होते हैं, मुश्किल भी है। हम इंशाल्लाह सारे जो डिफिकल्ट है या जो इजी है सब क्वेश्चन हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट हम लेते हैं द इस अ यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो पहले भी मैंने बता दिया कि व्हाट इज द इस अ यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। द इस अ यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेड, राइट? Degree is used most commonly, but degree is not the SI unit. Angular displacement is measured in डिग्री में भी हम इसको मेजर करते हैं, रिवोल्यूशन में भी हम मेजर करते हैं, रेडियन भी में हम मेजर करते हैं। सो ऑल ऑफ देम, लेकिन जो इस आई यूनिट है वो है रेडियन। मेजरमेंट हम डिग्री में भी करते हैं, रिवोल्यूशन में भी करते हैं, रेडियन में भी करते हैं, लेकिन जो इस आई यूनिट है वो क्या है? वो रेडियन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो करेक्ट आंसर है वो रेडियन, और क्वेश्चन नंबर 2 में जो करेक्ट है वो ऑल ऑफ देम, राइट? The direction of angular displacement is always clockwise, anti-clockwise, perpendicular to the plane of rotation. So इसमें क्लॉकवाइज या एंटी एंगुलर मोशन में ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो है ये डायरेक्शन नहीं है। द डायरेक्शन इज along the एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी या तो टूवर्ड्स होगा मतलब अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर, या इनटू द प्लेन। तो ये इट इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा लाइन है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रोटेशन। तो द करेक्ट आंसर इज द एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। अब सेमी सर्कल जो है मतलब हमारे पास ये क्या है? ये एक सर्कल है, पूरे सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो 2 पाई आर है, लेकिन जो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस है वो है पाई आर, राइट? सो द एंगल मेड बाय
द एंगल मेड बाय सेमी सर्कल। अब देखिए ये सरकमफ्रेंस फाई पाई आर है, लेकिन एंगल पाई आर नहीं है, एंगल इज पाई रेडियन। सो द एंगल मेड बाय सेमी सर्कल एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज पाई रेडियन। अब अगर क्वेश्चन इस तरह आ जाए कि द एंगल मेड बाय होल सर्कल, तो वो है 2 पाई रेड, राइट, 2 पाई रेडियन। द एंगल कवर्ड बाय अ बॉडी इन 1.5 रोटेशन एट द सेंटर ऑफ सर्कल, यानी 1 कंप्लीट रोटेशन प्लस हाफ रोटेशन। तो 1 रोटेशन में जो एंगल ये कवर करती है ये 2 पाई रेड है, प्लस हाफ रोटेशन में पाई रेड। तो 1 कंप्लीट रोटेशन में जो एंगल ये बॉडी कवर कर रही है इट इज 3 पाई रेड, 3 पाई रेड, राइट। So the angle covered by a body in 1.5 rotation is 3 pi rad, right? A flywheel rotate at constant speed of revolution per minute. Constant speed of revolution per minute, right? 3000 revolution, 3000 RPM, revolution per minute. The angle traveled by the shaft इन रेडियन इन 1 सेकेंड। अब इसमें से हमसे क्या पूछा जा रहा है, एंगल ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। तो इसका जो वो है स्पीड है वो 3000 रिवोल्यूशन। तो देखिए ये तो 3000 हमने डाल दिया रिवोल्यूशन, 1 रिवोल्यूशन इज 2 पाई रेड, राइट, 2 पाई रेड। और ये पर मिनट है, पर मिनट। तो अगर पर मिनट को हम पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो 1 सेकंड में कितने सेकंड होते, 60 सेकंड। क्योंकि हमारे पास जो 1 आरपीएम है वो 2 पाई बाई 60 सेकंड के बराबर है। तो 3000 आरपीएम कितने के बराबर है, 3000 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई। और मिनट को हमने कन्वर्ट कर दिया सेकंड में। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 0 0 के साथ और इस तरह 50, तो ये 100 रेड पर सेकंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, सॉरी रेड नहीं, 100 पाई, क्योंकि पाई भी है ना इसके साथ, 100 पाई, 100 पाई, राइट। तो इसका जो स्पीड इन 1 सेकंड है, यानी द एंगल ट्रेवल्ड बाय द शाफ्ट इन 1 सेकंड, क्योंकि इसमें हमसे एंगल का पूछा जा रहा है कि 1 सेकंड में ये कितना एंगल कवर करेगा। सो इट इज 100 पाई, 100 पाई। 3000 रिवोल्यूशन पर मिनट, हमने क्या किया, रिवोल्यूशन पर मिनट को कन्वर्ट कर दिया रिवोल्यूशन पर सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितना एंगल ये ट्रेवल करेगा, 100 पाई, राइट। A child riding on the large merry-go-round travel a distance of 3000 meter in a circle of diameter 40 meter. The total angle. अब ये जो क्वेश्चन है ये इस टॉपिक के साथ थोड़ा सा रिलेटेड नहीं है, ये रिलेटेड है द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटी, यानी s इज इक्वल टू r थीटा। क्योंकि इसमें हमें डिस्टेंस गिवन है, लीनियर डिस्टेंस गिवन है s है, और r गिवन है वो 40 है। हमसे थीटा के बारे में पूछ रहे, तो थीटा इज इक्वल टू s बाई r। s हमारे पास 3000 मीटर है और रेडियस हमारे पास कितनी है, रेडियस सॉरी ये डायमीटर है, डायमीटर इज इक्वल टू 40, तो रेडियस इज इक्वल टू 20 मीटर। तो इसको अगर हम काटे तो राइट, सो इट इज 20 20, इसके रेडियस 20 हो गया और ये 3000 है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 150। सो एंगल इज 150 रेड। अब हम जरा स्लाइड चेंज करते हैं। तो उस क्वेश्चन में हमसे एंगल के बारे में पूछा गया था, तो द करेक्ट एंगल इज 150 रेड, जो हमने पिछले स्लाइड पे सॉल्व कर दिया। सो इट इज 150 रेड, राइट।
ये दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह है, ये भी एस इज इक्वल टू आर थीटा, मतलब इसमें हम 5000 को डिवाइड करते हैं रेट 25 से, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 200 रेट, राइट। अगर 5000 को 25 से डिवाइड करें तो 200 इज द करेक्ट आंसर। ये बिल्कुल वही रिलेशन है, ये इस तरह के क्वेश्चन हमने बाद में करने हैं, द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटी। Angle that a body traverses at the center of the circle in two turn, यानी मतलब एक बॉडी है वो सर्कल के ऊपर टू टर्न लगाते हैं तो वो कितना एंगल ट्रेवल्स करते हैं। तो अगर रेडियन में हम इनको करें, क्योंकि एक सर्कल में ये कितना एंगल ट्रेवल करती है, एक सर्कल में 2 पाई रेड, राइट। तो दो सर्कल में कितना हो गया, 4 पाई रेड, राइट। दो सर्कल में एंगल कितना हो गया, 2 पाई रेड। अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करें तो एक रिवोल्यूशन जो हमारे पास है वो 360 डिग्री के बराबर है, तो दो रिवोल्यूशन कितने के बराबर होंगे, वो बराबर होंगे 720 डिग्री के, तो ये भी करेक्ट आंसर है। अगर हम इसको रेड में यानी पाई को कन्वर्ट करें, हमारे पास ये 4 पाई है, तो 4 को अगर हम 3 पाई की जगह अगर हम 3.1 लिख दे तो इससे हमारे पास आ जाएगा 12.6। तो इसका मतलब है कि ये तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ देम, द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ देम। The SI unit of angular velocity, SI unit of angular velocity is रेड पर सेकंड। जिस तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट रेड है, तो एंगुलर वेलोसिटी का जो इस यूनिट है वो रेड पर सेकंड है। इसको हम डिग्री पर सेकंड में भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो करेक्ट यूनिट है वो क्या है, इस यूनिट इज रेड पर सेकंड। A toy train travel around a circular track of radius in 40 seconds. A toy travel in a circular path of radius so in 40 सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड। अब ये बॉडी जो है ये सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करती है, और हमसे स्पीड के बारे में, तो सर्कुलर पाथ का जो वो है यानी ये पूरा सर्कल है, राइट। और इसका जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है, रेडियस है 2.5 मीटर। तो ये पूरा एक सर्कल, मतलब ये जो एक राउंड ट्रिप है ये कितने टाइम में ये बॉडी ट्रेवल करती है, 40 सेकेंड में, राइट। तो व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द स्पीड, सो v इज इक्वल टू मतलब डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो ये पूरा सरकमफ्रेंस जो है ये 2 पाई r के बराबर है, और इस जो टाइम है वो कितनी है, वो 40 सेकेंड है। तो 2 पाई हमारे पास 3.1 और r हमारे पास बराबर है 2.5, और ये हमारे पास किस चीज के बराबर है, 40 सेकेंड, 40 सेकेंड्स। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 0.39 मीटर पर सेकेंड। ये बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, ये है लीनियर वेलोसिटी। an electric an electric motor having a power of 10 horsepower generate angular velocity of 20 rad per second, 20 रेड पर सेकेंड। व्हाट विल बी दी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी अगर एंगुलर वेलोसिटी की जो रिलेशन है क्वेश्चन नंबर 12 वो है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f, राइट। सो f इज इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई, राइट। अब ओमेगा हमारे पास कितनी है, ओमेगा हमारे पास है 20 रेड पर सेकेंड। तो ये हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है 20 रेड पर सेकेंड डिवाइड बाई 2 पाई, तो ये 10 बाई पाई रेड पर सेकेंड। क्योंकि इसमें हमसे क्या पूछे, व्हाट विल बी व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 10 बाई पाई, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 10 बाई पाई, राइट। और ये बात याद रखिए कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो एंगुलर वेलोसिटी है और फ्रीक्वेंसी है, इनके जो डायमेंशंस है वो सेम है। सो द करेक्ट आंसर इज पाई बाई 10।
द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, अब ये देखिए ये क्वेश्चन आ भी गया, द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एज सेम एज दैट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, राइट। तो अब हम जरा स्लाइड चेंज करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो स्लाइड पे जाते हैं, इससे जो आगे रिलेटेड क्वेश्चन है। The angular velocity of a body is 6 rpm. 6 rpm, right? So its angular velocity in rad per second will be how much? Its angular velocity, in rad per second will be how much? The angular velocity is 6 rpm, right? कितनी है? 6 rpm है, 6 और em। और वन रिवोल्यूशन कितना है? वन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेड, 2 पाई रेड। तो इसमें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि इसको लिख दे इन टर्म ऑफ रेड पर सेकेंड, राइट। सो इट इज 6 और 2 पाई, वन रिवोल्यूशन इज 2 पाई रेड, राइट। पर सेकंड अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे 60 आ जाए, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इट इज, तो पाई बाई, तो इसका जो आंसर आया वो है पाई बाई 5 रेड पर सेकंड। क्योंकि इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, 6 को अगर हम 60 को कैंसिल करें 6 से, तो ये 10, और फिर 2 को के साथ अगर इसको कैंसिल करें तो पाई, तो पाई बाई 5 रेड पर सेकंड। यानी ये हमने कन्वर्ट किया रिवोल्यूशन आरपीएम को रेड पर सेकंड में। A body of mass 2 kg is rotating at the speed omega हमें गिवन है in circle of radius r. Its tangential linear velocity, again ये क्वेश्चन जो है ये इसके साथ रिलेटेड है, द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटी। तो इसको हम लिखते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो हमें क्या गिवन है? हमें ओमेगा भी गिवन है और हमें और भी गिवन है। सो v इज इक्वल टू आर हमारे पास कितनी 0.5 और ओमेगा हमारे पास है 20 रेड पर सेकेंड, राइट। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 10 टेंजेंशियल वेलोसिटी। सो टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड। तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो द करेक्ट आंसर इज 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। 10 मीटर per second is the correct answer. An electric fan is rotating with the velocity of 6 revolution, यानी ओमेगा हमारे पास क्या है? ओमेगा आई हमारे पास है 6 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। इज स्विच अप, इट कम टू रेस्ट, टाइम हमारे पास कितना है? 3 सेकेंड है। द कांस्टेंट डिसेलरेशन यानी अल्फा हमारे पास कितनी है? डिसेलरेशन इज 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। हाउ मेनी रिवोल्यूशन इट टर्न बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो देखिए हमारे पास जिस तरह लीनियर मोशन में हम 3 इक्वेशन यूज करते हैं, हम 3 इक्वेशन यूज करते हैं कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी तरह इसमें भी हमारे पास उसी तरह बिल्कुल रियल 3 इक्वेशन है, लेकिन हम सिर्फ लीनियर क्वांटिटी को एंगुलर क्वांटिटी से रिप्लेस करते हैं। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी इस लीनियर में हम क्या लिखते हैं? 2as लिखते हैं। इधर हम क्या लिखेंगे? 2 अल्फा इनटू थीटा, 2 अल्फा इन, दिस इज द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये है एक्सेलरेशन और ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है इस केस में 0 है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है कि बॉडी कम टू रेस्ट।
in 3 seconds with the constant deceleration, right? So how many revolution it take? तो हमसे थीटा के बारे में, लेकिन डिसेलरेशन है तो अल्फा भी हमारे पास, तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा हमारे पास कितने हैं, 6 रिवोल्यूशन, 6 रिवोल्यूशन पर सेकंड है। चूंकि सारे पैरामीटर जो है वो रिवोल्यूशन पर सेकंड में, एक्सेलरेशन भी रिवोल्यूशन पर सेकंड, तो इसलिए मैं डायरेक्ट रिवोल्यूशन पर सेकंड में, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे भी माइनस, क्योंकि इज इक्वल टू चूंकि डिसेलरेशन है, तो डिसेलरेशन कितनी है, 2 है, तो 2, राइट, तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, 2 अल्फा, और 2 तो इक्वेशन में है, और डिसेलरेशन भी, और हमारे पास क्या है, थीटा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, ये हमारे पास 36 आया, और यहाँ पे 4 थीटा, तो थीटा हमारे पास कितना हुआ, 36/4, राइट। सो इट्स आंसर इज 9, इट्स आंसर इज 9 रिवोल्यूशन। तो क्योंकि क्वेश्चन में हमसे रिवोल्यूशन का पूछा, हाउ मेनी रिवोल्यूशन, तो द करेक्ट आंसर इज 9 रिवोल्यूशन, यानी ये 9 रिवोल्यूशन के बाद स्टॉप होगा। देखिए वी एफ ओमेगा एफ 0 है, क्योंकि फाइनली अ बॉडी कम टू रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है एंगुलर, अल्फा हमें गिवन है, चूंकि ये डिसेलरेशन है इसीलिए यहाँ पे माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, तो हमने थीटा फाइंड किया। इसको मैं फिर भी कर लेता हूँ, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई स्क्वायर बाई 2 अल्फा, ओमेगा आई हमारे पास 6 है, 6 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इनटू 2, तो इससे हमारे पास आंसर आया 9। द एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ वॉच, सेकेंड हैंड ऑफ वॉच यानी हमारे पास जो घड़ी है, इसमें जो सेकंड वाला नीडल है, या इसको हैंड कहते हैं, इसकी एंगुलर स्पीड, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 17, देखिए जो सेकंड हैंड है, जो सेकंड वाला हैंड है, ये एक रिवोल्यूशन कितने सेकंड में कंप्लीट करता है, ये एक इट कंप्लीट 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 वन रिवोल्यूशन इन हाउ मच टाइम, इन 60 सेकंड। यानी ये जो 2πr डिस्टेंस है, क्योंकि जो क्लॉक है इसको अगर हम सर्कल ले लें, ठीक है, और ये हमारे पास ये ये सेकंड वाला हैंड है, तो ये जो पूरा एक राउंड है, पूरा एक राउंड ये कितने टाइम में कंप्लीट करता है, ये 60 सेकंड में कंप्लीट करता है। और पूरे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो पूरे सर्कल की, वो किस चीज के बराबर है, 2π रेड, और ये 2π रेड को 60 सेकंड में कवर करती है, तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है π/30 रेड पर सेकंड, π/30 रेड पर second. So the angular speed of the second hand of watch is π/30, ठीक है, π/30 से the angular displacement covered by a second hand of watch in the angular display in 10 second, right। तो इसको हम सिंपली जिस तरह इस इज इक्वल टू वी टी हम करते हैं, सो इस थीटा हम लिखते हैं ओमेगा इनटू टी, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी जो सेकंड हैंड है वो 10 सेकंड में कितना वो कवर करती है, 10 सेकंड में। तो ओमेगा इज इक्वल टू इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, π/30, और टाइम हमारे पास कितना है, 10 सेकंड, तो ये पाई बाई थ्री, राइट। सो π/3 हमारे पास कितने एंगल के बराबर है, इट इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर पाई को हम 180 लेते हैं, तो इस ये चूंकि रेडियन में अगर हम लिखेंगे तो ये π/3 रेडियन, लेकिन अगर डिग्री में हम लिखेंगे तो पाई इज इक्वल टू पाई, राइट, 180, तो π/3 इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। 10 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 6 डिग्री। The angular speed of the hour hand of watch, angular speed of the hour hand of watch, right। Question number 19, आवर हैंड ऑफ वॉच जो है ये कितने टाइम में, और ये हमसे पर आवर में पूछा गया है। तो ये देखिए ये जो 2π रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये इनको कवर करती है 12 आवर में, 12 आवर में।
तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये π/6 रेड पर आवर है। ठीक है, रेड पर आवर π/6। अब अगर इसको हम मिनट में लिखना चाहे, ये रेड पर आवर है। ठीक है, रेड पर आवर, तो फिर सिंपली इसको 60 से मल्टीप्लाई करें तो ये रेड पर मिनट आ जाएगा। 3600 से मल्टीप्लाई करें तो ये रेड पर सेकंड आ जाएगा। The angular speed of the minute hand of watch in रेड पर सेकंड। अब इस क्वेश्चन में हमसे जो मिनट हैंड है इनका स्पीड हमसे पूछा गया है किसमें, रेड पर सेकंड में। तो अगेन बिल्कुल जिस तरह हमने ये क्वेश्चन 17 और 19 की है, मिनट वाला जो नीडल है, जो हैंड है, वो इस एंगल को 2 पाई रेड को वो ट्रेवल करती है 60 सेकंड में, क्योंकि ये भी एक राउंड जो है घंटे वाला जो है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 19 में किया, इसमें किया, घंटे वाला जो है वो एक राउंड 12 घंटे में कंप्लीट करता है, क्योंकि 12 घंटे होते हैं इसमें। लेकिन मिनट वाला जो है ये राउंड वो कंप्लीट करता है 60 मिनट में। तो इसकी जो वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, इट इज पाई बाई 30। लेकिन ये है रेड पर मिनट, रेड पर मिनट। इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहे, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे रेड पर सेकंड का पूछा गया है, तो फिर इस 30 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये आ जाएगा π/30 मल्टीप्लाइड बाई 60। इससे आ जाएगा पाई डिवाइड बाई 1800 रेड पर सेकंड, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1800 रेड पर सेकंड। अब हम जरा स्लाइड चेंज करते हैं, आगे जाते हैं, जो बाकी क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर आया वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, π/1800, π/1800 रेड पर सेकंड, राइट। इसका जो करेक्ट आंसर है, दिस इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। डी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। The minute hand of watch is 2 centimeter long. The minute hand of watch is to its linear velocity. In linear velocity, अब हमसे क्या पूछा गया है, लीनियर वेलोसिटी के बारे में। मिनट हैंड ऑफ वॉच का पूछा, लीनियर वेलोसिटी किस चीज के बराबर है, लीनियर v इज इक्वल टू r ओमेगा। r हमें गिवन है सेंटीमीटर में, r कितने हैं, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। और ओमेगा तो इससे पहले हमने निकाल दिया कि इट इज π/18 रेड पर सेकंड है, π/1800 रेड पर सेकंड है, इट इज द एंगुलर वेलोसिटी। सो ये 2 सेंटीमीटर है, तो इसको अगर हम कैंसिल करें ये 900 हो जाएगा। तो दिस इज बिकम लीनियर वेलोसिटी of the minute hand of watch become π/900, π/900 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्योंकि 1800 को हमने कैंसिल किया 2 के साथ, तो ये यहाँ पे 900 आ गया, तो π/900, और ये है सेंटीमीटर पर सेकंड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, राइट। The ratio of angular speed of minute hand and hour hand, यानी the ratio of angular speed of minute hand। Question number 22, minute hand and hour hand, यानी ओमेगा मिनट डिवाइड बाई ओमेगा आवर। ओमेगा मिनट हमारे पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मिनट हैंड ऑफ वॉच। इसको हम लिखते हैं इन टर्म ऑफ, यानी ये 2 पाई रेड बाई 60 मिनट। आवर हैंड का हम किस तरह लिखते हैं, इट इज 2 पाई बाई 12 आवर, 2 पाई बाई 12 आवर। लेकिन हमने और
को भी लिखना है मिनट में, क्योंकि यानी दोनों को हमने सेम यूनिट में लिखना है। तो जो मिनट वाला है इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो 2π/60 है, और इसका 2π/12 मल्टीप्लाइड बाई 60। तो अब हमने ये जो एंगुलर वेलोसिटी आप और हैंड ऑफ वॉच है इसको हमने लिख दिया इसमें, हमने लिख दिया इसको मिनट में। तो 2π/60 ये कैंसिल हो गया। तो इससे हमारे पास जो आंसर आया, इससे हमारे पास जो आया वो है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 12:1 बन जाता है, 12:1 बन जाता है, राइट। यानी इसको अगर इसको थोड़ा सा चले फिर सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2π/60 है, ठीक है। और इसको अगर हम यहाँ लेके आए तो ये बन जाएगा 12 × 60/2π। तो इसको अगर हम कैंसिल करें तो ये हमारे पास 12:1 आता है। तो इट इज 12:1, 12:1। इस तरह हम यानी मिनट और सेकंड का भी निकाल सकते हैं, सेकंड और उसका भी निकाल। तो जो क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23, द रेशो ऑफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकंड हैंड एंड मिनट हैंड। अब हमने क्या करना है इसमें, हमने क्वेश्चन नंबर 23 में हमने ओमेगा एस डिवाइड बाई ओमेगा, क्या है, ओमेगा मिनट है, राइट। तो ओमेगा एस हमारे पास क्या है, सेकंड हैंड वाला 2π जो है इस रेडियन को, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ये 60 सेकंड में कवर करती है, और जो सेकंड वाला है वो 60 मिनट में इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कवर करती है, 60। लेकिन हमने एक ही यूनिट में लिखना है, जिस तरह आवर वाले केस में हमने आवर को मिनट में कन्वर्ट कर दिया, इधर हमारे पास जो चूंकि स्मॉलेस्ट यूनिट सेकंड है तो मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए जो एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकंड हैंड है वो है 2π/60, और जो मिनट हैंड का है वो 2π/60 मिनट है, 2π/60 मिनट। लेकिन इसको हमने 60 से इसलिए मल्टीप्लाई किया कि इसको हमने कन्वर्ट किया सेकंड में। तो ये वाला जो टर्म है ये इसके साथ कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो रेशो है वो बच गया 60:1, 60:1। इसमें आप लोगों ने केयरफुल रहना है, क्योंकि ये बाज स्टूडेंट जल्दी में ये 1:60, क्योंकि अगर हम इनको रीअरेंज करें तो ये जिस तरह ये 12 वाला टर्म जो डिजिट है वो ऊपर आया, इसी तरह ये 60 वाला डिजिट भी ऊपर आ जाता है, राइट। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे किस चीज के बारे में पूछा गया, द रेशियो ऑफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकंड हैंड एंड आवर हैंड। इसमें हमसे रेशो पूछा गया है ओमेगा एस इनटू ओमेगा आर, राइट। तो अगेन ये है 2π/60 सेकंड, और ये है 2π/12 आवर। तो 12 आवर को अगर हम कन्वर्ट करें, 12 आवर को हम कन्वर्ट करें मिनट में, तो ये 60 मिनट मल्टीप्लाइड बाई 60 सेकंड, राइट। तो ये वाला जो टर्म अगेन ये इसके साथ कैंसिल, 2π/60। तो हमारे पास क्या बचा डिनोमिनेटर में, 12 × 1600। तो इसका जो आंसर है वो 12 मल्टीप्लाइड बाई 60 रेशो 1, और इससे आ जाता है 720:1। So the ratio of the angular speed of the second hand of watch and our hand, second and hour, it is 720:1, right? The angular speed of the daily rotation of the earth, डेली रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब अर्थ जो है एक रोटेशन 25, अर्थ जो है वो एक रोटेशन को 24 आवर में कंप्लीट करता है, और ये 2π रेड जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये कवर करता है कितने में, 24 आवर में। तो इसका जो आंसर है वो है π/12 रेड पर आवर, π/12 रेड पर आवर। So the correct answer is π/12 rad per hour. So I think this is sufficient for today.
बाकी जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह कल फिर हम डिस्कस करेंगे।